नमस्कार। तारीख आज 11 नवंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि सप्तमी। तो चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। स्वच्छता अभियान से रिकॉर्ड कमाई। केंद्र सरकार के स्वच्छता अभियान ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। देश भर के मंत्रालयों में पड़े कबाड़ को नीलाम कर सरकार ने अब तक 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। प्रधानमंत्री ने कहा, यह अभियान न सिर्फ सफाई बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर के अंत में। देश की संसद का शीतकालीन सत्र इस महीने के आखिर तक बुलाया जा सकता है। सत्र में महिला आरक्षण कानून, नए शिक्षा बिल और कृषि सुधार से जुड़ी नीतियां मुख्य चर्चा में रहेंगी। सरकार और विपक्ष के बीच गर्मागर्म बहस की संभावना जताई जा रही है। शेयर मार्केट में हल्की तेजी। आज शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बाद हल्की बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 120 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी 19,800 के ऊपर स्थिर रहा। आईटी और बैंकिंग सेक्टर ने बाजार को संभाला, जबकि फार्मा सेक्टर में गिरावट दर्ज की गई। मौसम ने बदला मिजाज। उत्तर भारत में ठंड बढ़ी। उत्तर भारत में सर्दी ने दस्तक दे दी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में सुबह के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में और ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है। हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी। अयोध्या इस बार पहले से भी ज्यादा जगमगाएगी। दीपोत्सव में इस वर्ष 24 लाख से अधिक दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। राम की पैड़ी से लेकर सरयू घाट तक हर ओर रोशनी की अनोखी छटा बिखरेगी। प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए विशेष योजना बनाई है। किसानों के लिए नई राहत योजना। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक नई राहत योजना की घोषणा की है। अब हर छोटे किसान को फसल बीमा में 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही सिंचाई और खाद्य सहायता योजनाओं में भी सुधार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर हलचल। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। दोनों प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं रूस यूक्रेन विवाद को लेकर संयुक्त राष्ट्र में फिर से चर्चा तेज हो गई है। भारत की शानदार जीत। टी20 सीरीज में भारत ने तीसरा मैच रोमांचक अंदाज में जीत लिया। कप्तान के छक्के से आखिरी ओवर में टीम ने जीत हासिल की। पूरे देश में क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर है और सोशल मीडिया पर बधाइयों की बौछार जारी है। सोने चांदी के दामों में उछाल। त्योहारी सीजन के चलते सोने के भाव में 300 रुपये और चांदी में 400 रुपये प्रति किलो की बढ़त हुई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अगले हफ्ते तक दाम और बढ़ सकते हैं। तकनीक की दुनिया में भारत की बड़ी छलांग। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार तेजी से हो रहा है। सरकारी परियोजनाओं से लेकर निजी कंपनियों तक एआई अब रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो चुका है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले वर्षों में इससे लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव। नई शिक्षा नीति के तहत अब देश के सभी स्कूलों में क्लास 6 से कोडिंग और व्यावहारिक शिक्षा अनिवार्य होगी। सरकार का कहना है कि इससे छात्रों में रोजगार और नवाचार की क्षमता बढ़ेगी। प्रेरणादायक कहानी। मध्य प्रदेश के एक किसान ने जैविक खेती में नया मॉडल अपनाकर मिसाल कायम की है। उन्होंने पराली से खाद बनाकर फसल उत्पादन दोगुना किया और खर्च घटाया। राज्य सरकार ने उन्हें कृषि नवाचार पुरस्कार देने की घोषणा की है।